सब बच्चों को गुड इवनिंग। देखो हमने कितने क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। टेक माय नेम शिवम, शिवम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार ना वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, थोड़ी सी क्वालिटी कम होने से ना वीडियो क्लियर नहीं दिखती, नहीं तो ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 मीटर क्यूब। देखो क्या दिया हुआ है। मान लो आप जिस रूम में बैठे हुए हो, अज्यूम कर लो कि ये एक टैंक है, ठीक है। जिस रूम में आप बैठे हुए हो अज्यूम कर लो कि ये एक टैंक है और ऊपर से ओपन है, ठीक है। ऐसा मान लो जिस रूम में आप बैठे हो ये एक टैंक है और ऊपर से ओपन है। ये कहता है कि जो आपकी बेस है, बेस समझ रहे हो ना, जो फ्लोर है वो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। और ऊपर से ओपन है। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब हाइट, इसकी 2 मीटर दी है और इसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। फिर आगे देखो, बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। मतलब जो आपकी बेस है ना, जो आपका फ्लोर है, फ्लोर का जो बेस है उसकी जो कॉस्ट है ₹70 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹70 है। इसी तरह एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। और जो आपकी साइड्स है ना, अगर आप अपने रूम में देखो कितनी साइड्स हैं, 4 वॉल्स हैं, है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹45 है। तो हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमें ये बताना है कि ये जो टैंक है ये हमें इसकी लीस्ट कॉस्ट निकालनी है, मतलब कम से कम कॉस्ट, सस्ते में ये आपका टैंक बन जाए, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो हमें लीस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा कि मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो देखो सबसे पहले आ जाओ आप, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है आपकी? 2 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका। आपको कॉस्ट को मिनिमम बताना है, तो कॉस्ट को मिनिमम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये एरिया मिनिमम होना चाहिए, तभी पता चलेगा ना कि कितना मिनिमम कॉस्ट होगी इसकी। Shit. तो देखो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम किसके बराबर दिया हुआ है? 8। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 8। और हाइट देखो किसके बराबर है? हाइट आपका 2 इक्वल टू 8। ये और ये कैंसल, तो बी आ जाएगा आपका, एल को इधर ले आओ, बी आ जाएगा 4/L। अब देखो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इस टैंक की कॉस्ट जो है वो लीस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? एरिया। तो एरिया ऑफ टैंक। अब आप देखो, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उसमें देखो कितनी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं और ऊपर से तो ओपन है, तो ऊपर वाला एरिया तो लेना नहीं पड़ेगा आपको। एक तो आपको 4 वॉल्स का एरिया लेना पड़ेगा और बेस का एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। यही होगा ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। इसको ए से डिनोट कर लो, एरिया ऑफ टैंक। देखो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है? 4 वॉल्स का एरिया होता है 2H इंटू एल प्लस बी, है ना, यही होता है ना। और बेस किस फॉर्म में है? बेस रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। अब आप क्या करो, यहां पे एच की वैल्यू डालो। एच दिया हुआ है 2, एल प्लस बी, बी कितना आपका? बी आपका निकला 4/L प्लस एल इंटू बी। आप चेक कर लो एल इंटू बी कितना होगा, या एक काम करो यहाँ पे बी की वैल्यू डाल लो, बी की वैल्यू 4/L, तो ये और ये कैंसिल, तो एरिया आ जाएगा आपका 4 इंटू एल प्लस 4/L प्लस 4, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या बताना है इसको? मिनिमम एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेम वही स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में रिपीट करते हैं। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर दूसरा स्टेप 0 के बराबर, फिर टोटल डबल डेरिवेटिव।
तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एल से, तो क्या होगा, देखो एल की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी और 4/L की क्या होगी, 4/L की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, इसको आप ऊपर ले जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1 L की पावर -2 और इसको नीचे लाओगे -4/L² हो जाएगा। ठीक है, तो 4/L की डिफरेंशिएशन -4/L² और 4 की 0 हो जाएगी, तो ये आ गया 4 × 1 - 4/L²। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर लेते हैं, है ना, dA/dL = 0, 4 × 1 - 4/L² = 0। 4 को 0 के डिवाइड में ले आओगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - 4/L² = 0। इस टर्म को इधर ले आओ, 1 = 4/L², L² को उधर ले जाओ, L² = 4, तो L कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो L आ जाएगा 4, तो वो हो जाएगा L हो जाएगा आपका 2 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, मिनिमम बताना है ना हमें, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, तो ये बनेगा d2a/dL², 4 बाहर, 1 की हो जाएगी 0। देखो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है 4/L² की, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, इसको ना फिर से ऊपर ले जाओ, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -4 - 2 L की पावर -3, तो ये आ जाएगा 4 2 = 8, 8/L³, तो ये बनेगा 0 8/L³, तो ये आ जाएगा 32/L³। अब आप क्या करो, यहाँ पे L की वैल्यू डाल दो, L की वैल्यू देखो क्या दी है आपके पास, एट L = L दिया हुआ है 2 के बराबर, तो यहाँ पे L की जगह 2 डालोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 32/8, 32/8 4 होता है और 4 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज मिनिमम या लीस्ट भी कह सकते हो। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टैंक, तो देखो कैसे निकलेगी, देखो कॉस्ट ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे, अगर आप देखो 70 दी हुई है हमारे पास कॉस्ट किसकी, बेस की, है ना, 70 किसकी दी है, बेस की, तो हम यहां पे लिखेंगे 70 × एरिया ऑफ बेस प्लस, और साइड्स की देखो क्या दी हुई है, वो साइड्स की भी कॉस्ट दी है ना, साइड्स की देखो कितनी दी है 45, तो हम यहां पे लिखेंगे 45 × एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, बेस किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा L × B, ठीक है, प्लस 45 × एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो होता है 2H × L + B। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना B की वैल्यू निकाल लो, B की वैल्यू आपके पास 4/L है और L आपके पास 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो L कितना है, L है आपका 2, B कितना, B आपका 2 प्लस 45, 2 × H, हाइट किसके बराबर थी, ये देखो हाइट भी 2 है, सब 2 के बराबर दिया है, तो ये बनेगा 2 × L भी 2 है, B भी 2 है, बस आप इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 4, 70 × 4 280, ठीक है, तो ये बनेगा 2 2 = 4 और ये 4 4 4 = 16, 16 × 4, 16 × 4 45 कितना होता है, 720 होता है, चेक कर लेना इसको, ठीक है, ये 90 हो जाएगा, 180 × 4, हाँ इतना ही होता है, और इनको प्लस कर लो तो कॉस्ट आ जाएगी ₹1000, तो टैंक बनाने की कॉस्ट कितनी है 1000, मतलब 1000 रुपये लगेगा, अगर जो आपके पास रिक्वायरमेंट दी हुई है, तो उस हिसाब से टैंक की कॉस्ट कितनी होगी, ₹1000। सर बोर्ड पर कब पढ़ाओगे, जल्दी पढ़ाएंगे आपको, सब कुछ जल्दी पढ़ाएंगे, नहीं दिसंबर तो बड़ी दूर हो गया, हम जल्दी पढ़ाने वाले हैं आपको, दिसंबर तो और 2 3 4 दिन रुक जाओ, 3 4 दिन तक पढ़ाएंगे हम आपको बोर्ड में, दिसंबर तो बड़ी दूर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है सर्कल का और स्क्वायर का, कितना के बराबर, ठीक है। वेयर के इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। हमें इन दोनों का जो पेरीमीटर का सम है, इन दोनों का पेरीमीटर का सम के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है। और दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का जो एरिया, इन दोनों के एरिया का सम वो क्या होना चाहिए, लीस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों के एरिया का सम मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया जो है वो लीस्ट होना चाहिए। और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर, अगर हम इसकी साइड x मान लें और इसका रेडियस r ले लें, तो हमें ये प्रूफ करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर मतलब x इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, x इक्वल टू 2r। हमें ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि एरिया लीस्ट होना चाहिए और दूसरा x इक्वल टू 2r के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसको यूज़ कर लो, पेरीमीटर, या ऐसे लिख लो टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है, के बराबर। अब देखो सर्कल का पेरीमीटर मतलब ये सरकमफ्रेंसी पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर 4x इक्वल टू के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या कि r की भी निकाल सकते हो, जिसकी मर्जी चाहो आप निकाल सकते हो। 4x इक्वल टू के माइनस 2πr, और 4 को इधर ले आओ, x इक्वल टू के माइनस 2πr अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसका एरिया लीस्ट होना चाहिए लेकिन दोनों का सम, ठीक है। तो यहां पे लिख लो टोटल एरिया, जिसको आप a से डिनोट कर लो। टोटल एरिया मतलब दोनों का एरिया। सर्कल का एरिया होता है πr², और इसका क्या होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, x का स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पे आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x की निकालनी है, r की भी निकाल सकते थे आप। πr², x की वैल्यू है हमारे पास k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा πr², इसका ना स्क्वायर अलग कर लो, ये बनेगा k माइनस 2πr का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r से, तो ये बनेगा dA अपॉन dr। r स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 2r, तो ये बनेगा 2πr। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 2 इंटू के माइनस 2πr अपॉन 16, और फिर इसकी करनी है k माइनस 2πr की, k की तो 0 हो जाएगी, r की 1, तो ये बनेगा माइनस 2π। तो ये 2 और ये 4, 8 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये बनेगा dA अपॉन dr 2πr। इसको ना मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस k π, और ये बन जाएगा प्लस 2πr² इक्वल टू 4। अब क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, dA अपॉन dr इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हमने यही हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट करते हैं। तो ये बनेगा 2πr माइनस k π प्लस 2πr²। यहाँ ठीक करना, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ π² था, r² नहीं था। 2π² अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसका ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4, ये बनेगा 8πr माइनस k π प्लस 2π² इक्वल टू 0। 4 को इधर ले जाओ, देखो इन तीनों में ना पाई भी कॉमन है, तो पाई भी कॉमन निकाल लो। यहां बचेगा 8r प्लस, यहां बचेगा माइनस k प्लस 2πr इक्वल टू
0। इस पाई को 0 के पास ले जाओ तो यहाँ बचेगा 8r माइनस के प्लस 2πr इक्वल टू 0। इस k को इधर ले आओ, 8r प्लस 2πr इक्वल टू k। तो दोनों में r कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 8 प्लस 2π इक्वल टू k। तो r आ जाएगा कि r किसके बराबर आएगा, इसको इसके नीचे ले आओ, k अपॉन 8 प्लस 2π। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो। हमें क्या बताना है, हमें लीस्ट बताना है। ठीक है, हमें लीस्ट बताना है, तो दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी d2a अपॉन डी आर स्क्वायर। देखो r की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2π। k पाई की तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या होगी, r की 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 2π स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बनेगा 2π प्लस 2π स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे r की वैल्यू डाल दो, एट r इज इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2π। अगर आप देखो यहाँ पे r तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसको सेम ही लिख दो। अगर r होता तो r की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते, तो इसको आप डायरेक्टली 0 से बड़ा लिख दो, है ना, क्योंकि सारा पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया लीस्ट हो जाता है। ये तो हो गया हमारा एक काम। अभी हमें ये भी प्रूफ करना है कि x किसके बराबर होना चाहिए, 2r के बराबर। तो आप क्या करो, ये वैल्यू यूज़ करो। ठीक है, इससे प्रूफ करेंगे। तो x दिया हुआ आपका k माइनस 2πr अपॉन 4। ठीक है, एक काम करो, इस 4 को ना इधर ले आओ, ये स्टेप यहाँ कर देते हैं, 4 को इधर लाओ, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 4x इक्वल टू k माइनस 2πr। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, पहले ही देख लो। तो अब आप क्या करो, 4x इक्वल टू किसके बराबर है, k माइनस 2πr। r की वैल्यू आपके सामने है, k अपॉन 8 प्लस 2π। अब इसका ना एलसीएम लेना है, एलसीएम आता ना लेना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बनेगा, 8k, ये बनेगा 2πk, और ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस 2πk अपॉन 8 प्लस 2π। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं, यहाँ स्पेस बची है ना। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू 8k अपॉन 8 प्लस 2k। ये 4 और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 2k अपॉन 8 प्लस 2k। अब आप देखो r की वैल्यू किसके बराबर है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, k इंटू 8 प्लस 2k। तो अगर आप देखो k अपॉन 8 प्लस 2k किसके बराबर है, r के बराबर है ना। तो लास्ट स्टेप आप यहाँ लिख लेना। अब तो लास्ट स्टेप क्या आएगा, x इक्वल टू 2r। तो अब लास्ट में ये लिख लेना कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सर कल क्लास 11 नहीं, कल 11 की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल हमने आपको बता दिया ना, सुबह रीज़न दिया था क्यों नहीं होगी। कल तो आपकी 11 की क्लास बिल्कुल नहीं होने वाली, ये तो हमने आपको सुबह बता दिया था। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा देंगे आपको डिफरेंशिएशन मेथड से। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है, उसमें कुछ इतना खास है नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सारे क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। देखो क्या कहता है, एक विंडो है जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल। ठीक है, ये मान लो आपका रेक्टेंगल है, ये आ गया रेक्टेंगल। सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर क्या, एक सेमी सर्कुलर है,
कुछ इस फॉर्म में समझ लो, ये बन गई आपकी विंडो। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। मतलब इस पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो आप, लिखना है तो फिर आगे पढ़ते हैं। टोटल पेरीमीटर विंडो का किसके बराबर है, 10 मीटर के। पेरीमीटर में मतलब ये भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा और सेमी सर्कल भी आ जाएगा। अब आप देखो, हमें यहां पे क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मींस अगर हम इस लेंथ को देखो, ये सेमी सर्कल का ना सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस लेंथ को अगर 2x ले लें, 2x क्यों ले रहे हैं, अगर मान लो x ले लेते तो फिर हमें इसको x/2 लिखना पड़ता, तो इसलिए हमने इसको 2x ले लिया जिससे हम इसको x रखें, और इसको 2y लो या y लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पे डायमेंशन मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब हो गया x और y की वैल्यू निकालनी है ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब देखो यहाँ पे ये कहता है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कुलर की ओपनिंग है। इस विंडो, पूरी विंडो का टोटल पेरीमीटर 10 मीटर के बराबर दिया। हमें डायमेंशंस निकालनी है, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें यह बताना है कि इस विंडो में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लाइट होनी चाहिए। देखो, हमें यह प्रूव करना है कि इसमें मैक्सिमम लाइट होनी चाहिए, तो वो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो इसका एरिया मैक्सिमम बताना है और दूसरा हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है, एरिया मैक्सिमम बताना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल पेरीमीटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ना समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। देखो, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, है ना, मतलब साइड्स। साइड्स ये है ना, ये बाउंड्री कहते हैं इसको। तो आप क्या करो, इन सबको प्लस करते जाओ, 2y प्लस 2x प्लस 2y। देखो, इसको मत ले लेना क्योंकि इसको हम सेमी सर्कल में लेंगे। अगर आप इसको रेक्टेंगल में ले लेते हो तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर दो बार आ जाएगा। दोबारा सुनो, अगर आप इसको इस वाले पोर्शन को ले लेते हो तो वो रेक्टेंगल में भी आ जाएगा और सेमी सर्कल में भी आ जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, हम सेमी सर्कल में ले लेंगे। ठीक है, अब आप देखो, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर। ये तो आपने रेक्टेंगल का निकाल दिया। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पहले तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। देखो, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। लेकिन हमें सेमी का लेना है, मतलब हमें हाफ का लेना है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, πr, और यहाँ पे रेडियस कितना है, πx। तो आप लिख दो πx इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बनेगा 4y। इन दोनों टर्म्स को ना इधर ले आओ, 10 माइनस πx, और ये 2x इधर आ जाएगा, और 4 को इसके नीचे, 10 माइनस πx माइनस 2x अपॉन 4। अब हमें यहां पे क्या बताना है कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। क्या प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ विंडो, अब इसमें देखो विंडो में कौन कौन आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है और सेमी सर्कल भी आ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना L इंटू बी। तो L यहाँ पे 2x है और B यहाँ पे कितना है, 2y, प्लस, और यहाँ पे कौन आ रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², है ना। लेकिन हमें किसका चाहिए, सेमी का। तो मतलब आप 2 से डिवाइड कर लो, तो आप इसको लिख दो π/2 r², और r यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर। अब देखो, मैक्सिमम बताने के लिए क्या स्टेप करने पड़ेंगे, वही सेम स्टेप जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। हमें एरिया मैक्सिमम बताना है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, दूसरा 0 के बराबर, और तीसरा डबल डेरिवेटिव। वही सेम स्टेप हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। लेकिन रिपीट करने से पहले आप यहाँ पे ना y की वैल्यू डाल दो, 2 2 = 4x। y की वैल्यू आपके सामने है, 10 माइनस πx माइनस 2x अपॉन 4 प्लस π/2 x का स्क्वायर। ये 4 और 4 काट दो, तो इसको a से डिनोट कर लो।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 10x माइनस पाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 एक्स का स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करो, तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी एक्स। एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 10 एक्स स्क्वायर की 2x, यहां पे एक्स स्क्वायर की 4x और इसकी कितनी हो जाएगी 2x। तो ये और ये कैंसिल, तो डी ए अपॉन डी एक्स आ जाएगा 10 माइनस, देखो ये पाई एक्स है, 2 पाई एक्स में से पाई एक्स के कितना बचता है पाई एक्स माइनस 4x। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, जिसको ये नहीं समझ आया, 2 पाई एक्स था ना, 2 पाई एक्स और ये पाई एक्स दोनों का माइनस करोगे तो माइनस पाई एक्स बचेगा। अब क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करो, 10 इक्वल टू, सर वॉइस इज नॉट क्लियर, एक सेकेंड रुक जाओ फिर। अब देखो आवाज ठीक आ रही है, पहले एक बार बता दो आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ये दोनों टर्म्स को इधर ला रहे हैं, एक बार आवाज बताओ ठीक आ रही है, ठीक है ना। अब इन दोनों में x कॉमन निकाल लो, तो देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर 0 के बराबर, इसके बाद डबल डेरिवेटिव, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो x आ जाएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। हर क्वेश्चन में देखो सेम स्टेप रिपीट करते हैं, सिर्फ आपको ये 2-3 स्टेप स्टार्टिंग वाले आने चाहिए, उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं करते नया, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं। तो देखो अब क्या करो, अब डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 10 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी और 4x की 4 हो जाएगी, तो ये बनेगा माइनस पाई प्लस 4। अब आप क्या करो, यहां पे x की वैल्यू डाल दो, d2a अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। देखो यहां पे तो x है ही नहीं, है ना, अगर आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे तो x है ही नहीं, तो आप सिंपल यही लिख दो, कांस्टेंट है ना ये। और अगर आप देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटा, तो अगर 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम। हमें यही प्रूफ करना था, लेकिन हमें डायमेंशंस भी निकालनी थी, ठीक है। x तो निकाल दिया हमने, अब हमें y भी निकालना है, तो y कैसे निकालोगे, आप क्या करो, ये आपके पास x की वैल्यू है ना, y की वैल्यू यहां पे x की वैल्यू डाल दो, ठीक है। पहले तो 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 4y इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x। यहां पे ना x की वैल्यू डालो, अब x की वैल्यू आपके सामने है 10 अपॉन पाई प्लस 4, और x की वैल्यू यहां डाल दो 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो 4y इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है ना सबको, एलसीएम ले लो, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम क्या आएगा पाई प्लस 4, यहां बचेगा 10 पाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 10 पाई, और ये बनेगा 10 4 द 40 माइनस 10 पाई, और ये बनेगा माइनस 20। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना, तो 4y इक्वल टू 40 में से 20 के 20 बचेगा, तो ये और ये कैंसिल कर लो, तो y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा 5 अपॉन पाई प्लस 4। लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, हमने लेंथ को 2x लिया था और ब्रेड्थ को 2y लिया था, तो आपको डबल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ तक, फिर हम आपको बताते हैं। लास्ट स्टेप आप यहाँ लिख दो,
लेंथ को हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो 2x के बराबर लिया था। तो x आपका ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 20 हो जाएगा। 20/π+4 मीटर लिख लेना साथ में। और आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ब्रेड्थ को भी हमने 2y लिया था, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10/π+4, ये भी मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। सर क्या आप सब्जेक्ट टीचर को जानते हो? सब्जेक्ट टीचर नाम है ये, कोई नाम है तो बताओ, हमें तो वैसे पता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक दिन और लग जाएगा इसको। अब ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझना, ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लिख दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक पेपर में ना वर्ड प्रॉब्लम आता ही आता है, याद रखना। देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं, इसमें भी आपने वही करना है, डिफरेंशिएट, फिर 0 के बराबर, फिर डबल डेरिवेटिव, ठीक है, वही सेम स्टेप रिपीट करना है। देखो, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, एक हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट लेना है। मतलब आपके पास कुछ इस फॉर्म में ट्राइंगल है, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम P रख लो। तो ये कहता है, ध्यान से सुनना, इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब कि अगर आप यहां से एक डिस्टेंस लो और यहां से एक डिस्टेंस लो साइड्स पे, कहां पे, साइड्स पे, ये देखो ये डिस्टेंस लो, इसका जो डिस्टेंस है वो a है और इसका डिस्टेंस b है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। हमें ये शो करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, इसका नाम ए बी रख लो। आपकी जो ए बी की लेंथ है वो क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। उसको क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। और वो किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस एंगल का नाम रख लो थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। हमें ये शो करना है, पहले तो आप लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आ जाओ। लेंथ ऑफ किसके बराबर है, अगर आप देखो इसको ना एल इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसको एल के बराबर ले लिया, एल इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए पी और बी पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ए पी और बी पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, इसका नाम भी रख लो सी डी ई। इस ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए सी पी। अब आप एक चीज नोट करो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एपी की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एपी की, लेकिन हमारे पास सीपी दिया हुआ है और एपी चाहिए। तो आप देखो ये बेस है, हमारे पास बेस दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कॉस थीटा का, है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू सीपी अपॉन एपी, ठीक है। समझ आया क्यों कॉस थीटा यूज किया, क्योंकि हमारे पास बेस की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने इसको यूज किया। तो आप यहां से एपी की वैल्यू निकाल लो, एपी को इधर लाओ, कॉस को इधर, तो एपी अपॉन सीपी और कॉस थीटा को यहां ले आओ, ठीक है, हमने शिफ्ट किया इसको यहां से। तो ये बनेगा एपी इक्वल टू सीपी की वैल्यू देखो किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये 1/cos है, 1/cos किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के। तो ये बनेगा ए सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह अब आप एपी की वैल्यू निकाल ली, एपी की वैल्यू क्या आ गई, ए सीकेंड थीटा, प्लस अब बीपी की वैल्यू निकाल लो या पीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम आप ट्राइंगल यूज करो। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए नहीं, ए थोड़ा यहाँ पे बी
BPE। अब आप देखो इस ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना, BP की वैल्यू चाहिए ना। तो आप क्या करो, साइन थीटा यूज करो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर B अपॉन हाइपोटेन्यूज BP। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, इसको इधर, BP हो जाएगा P अपॉन साइन थीटा। तो लास्ट स्टेप यहां लिख दो, यहां इसके बाद ना ये स्टेप यहां लिख लेना, ठीक है। और ये 1/sin है, 1/sin किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो BP की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, B कोसेक थीटा। देखो यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब हमें क्या बताना है, इसको मैक्सिमम। क्या बताना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम बताने के लिए आपको वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं जो आप हर क्वेश्चन में करते हो। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप जीरो के बराबर, और तीसरा स्टेप टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। वही सेम स्टेप रिपीट करो। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा से करो। सीकेंड थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंड थीटा टैन थीटा होती है, और कोसेक थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होती है। अब आपने क्या करना है, इसको जीरो के बराबर ले लो। देखो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अब हम dl/d थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा a सीकेंड थीटा टैन थीटा माइनस, या एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, जब आप इसको जीरो के बराबर लोगे ना तो ये टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा। समझ जाओगे ना इतना। अब सीकेंड थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सबको चेंज करो। देखो कैसे, ये बनेगा आपके पास, सीकेंड थीटा को लिखो 1/cos, टैन थीटा को लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा को लिखो 1/sin, और कॉट थीटा को लिखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा a साइन थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई b कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, तो ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा a साइन क्यूब थीटा, और इसको इससे करोगे तो ये बनेगा b कॉस क्यूब थीटा। तो क्या करो, a को इधर शिफ्ट करो, कॉस को इधर, कॉस को इधर ला रहे हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू a को इधर b/a, ये बनेगा साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टैन क्यूब थीटा, टैन क्यूब थीटा इक्वल टू b/a। इस 3 को ना इधर ले आओ, तो टैन थीटा हो जाएगा आपका b की पावर b/a की पावर 1/3, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो टैन थीटा को लिख दो b की पावर 1/3, a की पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, तो देखो क्या आएगा, d²L अपॉन d थीटा स्क्वायर a। देखो यहां पे लगेगा u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो टैन थीटा बाहर निकाल लो, सेक थीटा की डिफरेंशिएशन सेक थीटा टैन थीटा, प्लस सेक थीटा बाहर निकाल लो, टैन थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर माइनस b बाहर निकाल लो, यहां पे लगेगा u इंटू वी, ठीक है, कॉट थीटा बाहर, कोसेक थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, कोसेक थीटा की होती है कोसेक थीटा कॉट थीटा, फिर आपका कौन बाहर आएगा, कोसेक थीटा बाहर निकाल लो अब, और कॉट थीटा की हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों में ना कॉमन देखो किसके क्या है। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दोनों में कॉमन है ना, सेक थीटा बाहर निकाल लो, तो ये टैन थीटा इंटू टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, और यहां पे सेक थीटा बाहर आ गया, यहां बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन दिख रहे हो क्या है, दोनों में माइनस कोसेक थीटा कॉमन है ना, अगर आप ध्यान से देखो
माइनस कोसेक थीटा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ना नए पेज पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज में हम क्या क्या लिखेंगे, एक ये लिखेंगे हमारे काम का, ठीक है, एक ये लिखो, एक वैल्यू आपने ये लिखनी है, ये दोनों वैल्यूज़ लिखो, और तीसरी वैल्यू हम ये भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ो मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो तीनों चीज़ें लिख लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो तो अब हम यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो tan थीटा की वैल्यू आई आपके पास a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू पावर 1/3, नहीं उल्टा लिख दिया, b और a, और इसके बाद आपके पास l की वैल्यू थी a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखो d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आई a सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे ना एक काम करें, जो लास्ट स्टेप था ना वहां माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान देना, b कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अब tan थीटा की वैल्यू देखो किसके बराबर है, tan थीटा दिया हुआ है b की पावर 1/3 a की पावर 1/3। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो इसको थीटा मान लो, परपेंडिकुलर आपका b की पावर 1/3 और बेस आपका a की पावर 1/3। अब सब बच्चों को पीजीटी तो लगाने आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा रूट हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो किसके बराबर है, b 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस की वैल्यू क्या है a 1/3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका बनेगा, पहले लिख दो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, यहां लिख दो a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो अब एक एक करके वैल्यूज निकालते जाओ। सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सेक थीटा की। सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब आप देखो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन बेस, बेस है a रेज टू पावर 1/3। फिर है tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो आपके सामने ही दी है ना, इसका आपको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या होगा, a b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। अब देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड थीटा की वैल्यू डाली है, इसका स्क्वायर करना है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, a 2/3 प्लस b 2/3, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो आपका यही है, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज b रेज टू पावर 1/3। फिर आप देखो आपको वैल्यू चाहिए कॉट थीटा की। देखो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट मिल जाएगा, तो कॉट हो जाएगा a 1/3 अपॉन b 1/3। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a 2/3 प्लस b 2/3। और फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है। इस ये कोसेक थीटा की वैल्यू, ये देखो कोसेक थीटा था, ये कोसेक थीटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो। अब आपको ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो सॉल्व कर दो, अगर नहीं है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो ना ये सारा का सारा पॉजिटिव है, सारा का सारा पॉजिटिव है
है ना पॉजिटिव, तो आप इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो L क्या हो जाता है आपका, L इज मिनिमम, है ना, लेंथ आपकी क्या होगी, मिनिमम। अब आपको क्या निकालनी है, मिनिमम लेंथ, क्या निकालनी है, मिनिमम लेंथ। तो अगर आप देखो क्वेश्चन में हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले लेंथ की वैल्यू बताई थी, ये देखो, अब ये वैल्यू यूज कर लो, a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। यहां पे ना sec थीटा की वैल्यू डाल लो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पे नजर भी मार लो, प्रूफ क्या करना है वही करने लगे जो क्वेश्चन में बोला है। sec थीटा की वैल्यू देखो अभी आपने रिप्लेस की, ये देखो, ये sec थीटा था ना आपका, sec थीटा की वैल्यू आपने ये डाली थी, ये देखो, यही वैल्यू सेम यहां लिख दो, ठीक है। और कोसेक थीटा की, ये देखो, ये कोसेक थीटा था, कोसेक थीटा की वैल्यू आपने ये डाली थी, तो ये दोनों वैल्यूज आप यहां रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू आपके सामने है, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन a रेज टू पावर 1/3 प्लस कोसेक b, कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू ये दी है, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3। अब आप इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में ये देखो, ये टर्म सेम है, तो ये बाहर निकाल लो, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 बाहर आ गया, क्या बचेगा, a अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, ये बनेगा a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। अब आप देखो, व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना, सब्ट्रैक्टेड, तो ये 1 में से 1/3 गया, यही होगा ना, तो कितना बचेगा, इसका एलसीएम लोगे 3 में से 1 गए 2/3, आप चेक कर सकते हो। इसी तरह इन दोनों की पावर्स को भी माइनस कर लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो, रूट को देखो हम लिख सकते हैं, रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख दो a 2/3 प्लस b 2/3। तो देखो इन दोनों, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम, अगर डिवाइड में होती है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, अगर इनटू में है तो पावर प्लस हो जाती है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ये बनेगा a 2/3 प्लस b 2/3 विच इज 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखो, यही प्रूफ करना था, एक बार क्वेश्चन को नजर मार लो, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्रूफ। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम लग गया इनको करने में। चलो अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। सर इंटीग्रेशन कब करवाओगे, इंटीग्रेशन आपको जल्दी करवाएंगे, ये चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, 3-4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना, फिर इंटीग्रेशन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं हम आपको छोड़ेंगे। चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस हैज़ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो हमें ये निकालना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। तो देखो देखो वही सेम स्टेप लगाने हैं आपने। पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर लो, जो आप हर क्वेश्चन में करते हो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एफ डैश एक्स, यहां पे u इंटू वी लगेगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पहले पावर की 4x माइनस 2 का होल क्यूब, और x माइनस 2 की करोगे तो 1 ही आ जाएगी, फिर x माइनस 2 की पावर 4 बाहर निकाल लो, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 की करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब आप देखो एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म ये है, दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, दिख रहा है कुछ कॉमन। सबसे पहले देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को बाहर निकाल लो, x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 की पावर 4,
x माइनस टू का होल क्यूब बाहर आ जाएगा। और देखो 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 रह जाएगा। अब यहां क्या बचा, यहां पे एक तो बचा 2, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहां पे क्यूब बाहर निकाला है तो x माइनस 2 बचेगा, बस यही बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब, इसको ना सॉल्व कर लो, डायरेक्ट करेंगे। 2x प्लस x 3x, और ये 2 2 और माइनस 2 ये तो कैंसिल ही हो गया। एक सेकेंड रुकना, कुछ तो गड़बड़ हो गई। 2 4 और 2 कॉमन निकाला हमने। अच्छा यहाँ ठीक करना, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया। यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 आएगा। 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो। यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 6, और यहाँ पे 2, ये 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 4 बचेगा। 4x प्लस 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब, 4x प्लस 3x 7x, 4 में से 6 के 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको 0 के बराबर f डैश x इक्वल टू 0, x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब, 7x माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 2 को 0 के पास ले आओगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आप लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0, और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो वो कितना हो जाएगा, रूट 0 का रूट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 0 लिख दो। क्यूब को उधर ले जाओगे तो वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2/7। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन देखो कैसे बनानी है। सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, -1, फिर 2/7, फिर 2, है ना, यही होगा ना। अच्छा जी, अब क्या करो, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो। 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पिक कर लो, वो यहां पे रिप्लेस करना है, ठीक है। हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, तो आप इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो। 3 ले लिया, 3 यहां डालो। देखो 3 प्लस 1 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, 7 3 21, 21 में से 2 के 19 ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अगला जो है ना, हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अगले के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे, इनके बीच में से लेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इनके बीच में से कोई नंबर नहीं पिक करना। आपने क्या करना है, आपने देखना है ये 2 नंबर आपको कहां से मिला, ये 2 नंबर आपको यहां से मिला था, है ना। आपने देखना है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा। इसकी पावर 3 है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 2/7 आपको कहाँ से मिला, ये 2/7 आपको यहाँ से मिला था, है ना। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 मतलब ऑड, अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये -1 आपको कहाँ से मिला था, ये -1 आपको यहाँ से मिला था। इसकी पावर 2 है, पावर इवन है, अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो x इक्वल टू -1 है, इसमें जो है साइन सेम रह रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर साइन सेम आ जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है।
बिकॉज आप इसके रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज साइन डज नॉट चेंजेस। ठीक है, दूसरा देखो, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने आपको पढ़ाया हुआ है ये 2/7 का साइन जो है x इक्वल टू 2/7 इज अ पॉइंट ऑफ, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। बिकॉज क्या रीजन हो सकता है इसका, बिकॉज एफ डैश एक्स का जो साइन है, साइन चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा इसका साइन देखो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा। बिकॉज इसके लिए क्या रीजन होगा, बिकॉज एफ डैश एक्स साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लो जी, एक दो क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी, 14 भी करेंगे अभी, कल करना है ये चैप्टर कंप्लीट, नहीं तो अगर अभी रुक गए तो फिर कल ये कंप्लीट नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे इस चैप्टर के, बिल्कुल करवाने हैं। इस चैप्टर के क्या, हर चैप्टर के करवाने हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, सबके करवाएंगे। चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है हमारा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, अगर आपको याद हो, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, फिर जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स इसमें डालने हैं, जो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, यही करते थे ना, तो यहां पे भी आपको यही करना है। तो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। देखो इसमें आपने पावर को करना है, कॉस को नहीं करना, पहले पावर को, तो क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन 2 cos x। ठीक है, फिर आपने cos x को करना है, cos x की माइनस साइन x, और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। इन दोनों में देखो cos x कॉमन है, तो यहां बचेगा -2 sin x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो के बराबर ले लो, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर लोगे तो ये बनेगा cos x, पहले 1 लिख दो, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा cos x इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। देखो cos x, ये ध्यान रखना 0 और 180 के बीच में भी होना चाहिए, बड़ी वैल्यू मत ले लेना। cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, cos 0 होता है 90 पे। ठीक है, 90 पे भी होता है, 270 पे भी होता है, लेकिन हमें 90 तक ही रहना है, 0 और 180 के बीच में ही रहना है। इसको इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा 1/2। साइन एक्स 1/2 कब होता है, अब देखो साइन एक्स जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो आपको दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि एक की वैल्यू ले लो तो खत्म कर दो, ये गलती नहीं करना, यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो साइन एक्स 1/2 कब होता है, साइन एक्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। और साइन एक्स 1/2 कब होता है, देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी होता है, पढ़ा हुआ है ना आपने 11th में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस थीटा। क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो आप लिखो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, थीटा आपका क्या होगा, ये वैल्यू π/6। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/6, और यहाँ पे x इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 6 पाई, 6 पाई में से पाई गए 5 π/6। आपके पास देखो तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज और ये वाली वैल्यू भी 0 और पाई, ये पांचों वैल्यूज आपको यहाँ रिप्लेस करनी है।
जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और जो सबसे छोटा होगा एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो पहले आप ये 0 to पाई है ना, ये भी डालनी है आपको, ठीक है, ये वाली वैल्यूज भी डालनी है, ध्यान रखना। तो एफ ऑफ एक्स लिख लो पहले, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब एक एक करके यहां वैल्यूज रिप्लेस करो। सबसे पहले पाई बाय 2, कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। दूसरी वैल्यू पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर नहीं, साइन पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 किसके बराबर होता है? कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है, और ये होता है 1/2, 3/4 प्लस 1/2। आप इसका एलसीएम ले लो, 4 सॉल्व कर लेना, 5/4 आएगा। अब तीसरी वैल्यू 5 पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 6 और साइन 5 पाई बाय 6। देखो कॉस 5 पाई बाय 6 कितना होता है, यहां ध्यान देना, कॉस 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 180 माइनस 30, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू माइनस √3/2, तो कॉस 5/6 की वैल्यू माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 5 पाई बाय 6, साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू तो अभी निकाली थी 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये भी आपका 5 पाई बाय 4 आएगा। अब आपने ये जो दो वैल्यूज दिख रही है ना, 0 और पाई, ये भी लेनी है, ठीक है। तो पहले 0 से शुरुआत करो, एफ ऑफ 0, 0 यहां डालो, कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो 1 ही रह जाएगा। और लास्ट वैल्यू थी पाई, पाई यहां डाल दो, कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, तो 1 रह जाएगा। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा आंसर? देखो सबसे बड़ा आंसर है 5 पाई बाय 4, है ना, 2 पॉइंट पे है, पाई बाय 6 पे भी है और 5 पाई बाय 6 पे भी है। और सबसे छोटा आंसर कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा आंसर 1 दिख रहा है ना, और 1 आपका 3 पॉइंट पे है। तो लास्ट में आप लिख लेना, हम लिख देते हैं फिर भी आपको, लास्ट में यहाँ पे लिख लो, या रुको नया पेज यूज़ कर लेते हैं। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है? लास्ट में आपने ये लिखना है कि x एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 5 बाय 4 एट किस पॉइंट पे है? पाई बाय 6 पे और 5 पाई बाय 6 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। किस पॉइंट पे है? पाई बाय 2 पे आई थी, और किस पे आई थी? 0 पे आई थी और पाई पे आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें, एक लास्ट क्वेश्चन कर लें या काफ़ी है? अगर तुम बोलोगे तो करवाएंगे, अगर तुम बोलोगे नहीं करवाने तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, करवाएं या नहीं करवाएं? चलो इस क्वेश्चन को ना सर आप एमसीक्यू कब करवाएंगे? अभी करवाएंगे, एमसीक्यू अभी करवाएंगे, ठीक है, अभी करवाएंगे। चलो अभी करवाते हैं एमसीक्यू, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, अभी करवाएंगे एमसीक्यू। कुछ भी नहीं होगा, देखो एमसीक्यू इतना भी बड़ा खौफ नहीं है। पता क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, लेकिन आपको सॉल्व तो वैसे ही करना है ना, कुछ अलग नया मैथड थोड़ा होगा इसमें सॉल्व करने का। सॉल्व तो आपको वैसे ही करना है, कुछ अलग थोड़ा होगा,
है ना। एमसीक्यू का इतना खौफ क्या है आप लोगों को? जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रख दो तो होगा तो वही सेम, कुछ अलग थोड़ा होगा या कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, करना है ये वाला क्वेश्चन या कल करना है? इस चैप्टर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म तो करने दो पहले। ये क्वेश्चन करना है या कल करें? चलो कल ही करेंगे, ठीक है, कल ही करेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन करवाएंगे, सब करवाएंगे। चलो कल करवाएंगे। वैसे भी आज फ़ोन की जो बैटरी है वो कम है। ठीक है, कल सुबह क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल सुबह आपकी क्लास नहीं होगी। जो 11th के बच्चे अगर यहाँ पे कोई है तो कल क्लास नहीं होगी। कल हमारा सेटअप पूरा लग जाएगा स्मार्ट बोर्ड वाला भी। तो देखते हैं, अगर 1-2 दिन में सीख गए चलाना तो फिर आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही क्लास लेंगे। चलो इस वीडियो को हम यहीं कट करते हैं और आप लोगों को कल मिलते हैं शाम को। हाँ जी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो हमारे चैप्टर के आपको करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।